हेलो स्टूडेंट्स ये असाइनमेंट डे 1 असाइनमेंट का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? 2 प्लस आयोटा रूट 3 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 2 प्लस आयोटा रूट 3 क्या है? रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बोल रहा है कि वेयर पी एंड क्यू आर रियल, तो पी और क्यू का वैल्यू बता दो, ये बोल रहे हैं ना। तो बताओ, पहला रूट क्या हमारे पास 2 प्लस रूट 3 आयोटा। मैंने क्या बताया है कि जब भी इमेजनरी रूट एग्जिस्ट करते हैं वो हमेशा कंजुगेट पेयर में होते हैं। तो अगर फर्स्ट रूट है 2 प्लस आयोटा रूट 3, तो सेकेंड रूट क्या होगा? वो भी 2 प्लस आयोटा रूट 3 होगा। क्या होगा? वो भी 2 प्लस आयोटा रूट 3 होगा। सेकेंड रूट भी होगा हमारा 2 प्लस आयोटा रूट 3, सॉरी 2 माइनस आयोटा रूट 3। तो दोनों रूट पता चल गया। अब दोनों रूट का सम लो, अल्फा प्लस बीटा लो, तो क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए से क्या आ जाएगा? माइनस पी। तो यहाँ से पी का वैल्यू आ गया -4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट लो, तो यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्यू का वैल्यू 7। तो हमें पी कॉमा क्यू ऑर्डर पेयर चाहिए, तो क्या होगा? -4 एंड 7 मीन्स ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि द नंबर ऑफ रियल रूट, ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ना, इस इक्वेशन के कितने रियल रूट है? देखो, ये इक्वेशन हमारे पास है, इसका रियल रूट चाहिए। तो 9 को हमने लिख लिया 3 स्क्वायर। अब पावर को इक्वेट कर लो, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो d ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब 2 रियल रूट्स मीन्स क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका मतलब यहाँ से ये है हमारा ऑप्शन बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? रैशनल रूट ऑफ दिस, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये बोल रहा है कि इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन कौन से रैशनल रूट होंगे। तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, इसको हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमें ये मिल गया। ठीक है, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को, इसमें हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये मिल गया हमें। और x प्लस 1 अपॉन एक्स को छोड़ दिया, फिर हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स को y मान लिया, तो हमें ये क्वाड्रेटिक मिल गया। ये क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया? y का वैल्यू 5/2 एंड -3। और y किसके इक्वल है? x प्लस 1 अपॉन एक्स के इक्वल है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 5/2 आ गया और x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू -3 आ गया। तो यहाँ से हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास, सॉल्व करने से हमारे पास एक रूट, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, यहाँ से तो रैशनल रूट आएगा। इसे सॉल्व करोगे तो 2 रैशनल रूट आएगा। एक रूट हो गया 2 और दूसरा रूट हो गया 1/2। तो 2 एंड 1/2 मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बोल रहा है। कुछ नहीं करना है, -b प्लस माइनस √d/2a, यही होता है ना रूट। तो ये अप्लाई कर दो। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये आ जाएगा q प्लस आर माइनस 2p का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 2 रूट आ जाएंगे मीन्स ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? 2 sin स्क्वायर π/8 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a एंड b आर रैशनल नंबर, a माइनस b इज इक्वल्स टू। एक रूट क्या गिवन है बच्चे हमारे पास? रूट क्या गिवन है? 2 sin स्क्वायर π/8। ये एक सिंगल रूट गिवन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो बोल रहा है a माइनस बी का वैल्यू बताओ। 2 sin स्क्वायर π/8, 2 sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x। ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया? 1 माइनस 1/√2। ये कैसा रूट है? इरैशनल रूट है। और फिर मैंने बोला कि इरैशनल रूट हमेशा क्या होता है? कंजुगेट पेयर में होते हैं। तो अगर ये रूट 1 माइनस 1/√2 है तो दूसरा रूट क्या होगा? 1/1 प्लस √2 होगा। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट निकालो तो a का वैल्यू -2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालो तो b का वैल्यू 1/2। तो a माइनस b पूछ रहा है तो ये आ गया -5/2 मीन्स ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। क्या बोल रहा है कि अल्फा के सभी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालो सच डैट
कि रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, रैशनल है, तो अल्फा के ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा के सभी पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताओ अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रैशनल है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये ए बी सी का वैल्यू मैंने लिख दिया, डी निकाला तो हमें क्या मिला, ये डी मिल गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कब रैशनल होता है, रूट तभी रैशनल होता है जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो ये हमें डिस्क्रिमिनेंट क्या मिला, 121 माइनस 24 अल्फा। हमें अल्फा का पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट में अल्फा की जगह 1 डाला तो हमें 97 मिला, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर 2 डाला तो हमें 73 मिला, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हमने अल्फा का वैल्यू 3 लिया तो हमें मिल गया 49, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से हमें अल्फा इज इक्वल टू 3 आ गया। एक अल्फा का वैल्यू मिल गया ना, जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक रैशनल रूट देगा। फिर हमने अल्फा का वैल्यू 4 लिया, 25 आ गया, तो यहाँ से भी एक हमें अल्फा का वैल्यू 4 मिल गया। फिर अल्फा का वैल्यू 5 लिया तो हमें क्या मिल गया, 1, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया, हमें 5 मिल गया। तो कितने पॉसिबल वैल्यूज मिले अल्फा के, 3 पॉसिबल वैल्यूज मिल गए, तो ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम, एम का हमें इंटीग्रल वैल्यू बताना है सच दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव। हमें m का पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू बताना है सच डैट ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो बच्चे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव कब होता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 + 2m, ये पॉजिटिव होना चाहिए, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी नेगेटिव होना चाहिए। तो हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव किया, ये डी निकाला डिस्क्रिमिनेंट, इसको नेगेटिव किया। सॉल्व करने पे यहाँ से m का वैल्यू आ गया -1/2 और यहाँ से m के 2 वैल्यूज आ गए। ठीक है, यहाँ से देखो ये लेस देन 0 है ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो रूट क्या होगा, बिटवीन द रूट, मतलब इसका रूट क्या आया, 3 + √12 और 3 - √12, तो m यहाँ लेस देन 0 है, तो m का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, 3 + √12 और 3 - √12 के बीच में। और ये क्या बोल रहा है, m इज ग्रेटर देन -1/2, -1/2 क्या होगा, 3 - √12 से पहले होगा। तो ये भी ट्रू होना चाहिए एंड ये भी ट्रू होना चाहिए, मीन्स यहाँ से जो m का वैल्यू आएगा और यहाँ से जो m का वैल्यू आएगा उसका हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ से तो m का वैल्यू आएगा बिटवीन द रूट्स, ठीक है, और यहाँ से m का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन -1/2, तो इंटरसेक्शन ये मिला। तो m क्या हो गया, 3 - √12 से लेके 3 + √12 के बीच में आ गया। 3 - √12 ये बच्चे निगेटिव नंबर है, ठीक है, ये नंबर जो हमारा 3 - √12 ये हमारा -1 से 0 के बीच में, ठीक है, और ये 3 + √12 जो है 3 + √12 ये हमारा 6 से 7 के बीच में, 6 से बड़ा है 7 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें m का पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू क्या मिल गया, 0 to 6। तो कितने पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू मिले, द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव तो 0 नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, 0 बिकॉज 0 पॉजिटिव तो होता नहीं है। तो कितने पॉसिबल वैल्यूज़ मिल गए हमें, 6 मिल गए। तो 6 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। बच्चे ये थोड़ा सा ना मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है बेटा, ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, देखो ध्यान से, ठीक है। इसमें बोला है 2 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, देन n इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास इसके 2 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है। तो 2 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब एक अगर सॉल्यूशन अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, अल्फा + 1। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। समेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये x है तो x से एक बड़ा है, ये x + 1 है तो x + 1 से एक बड़ा है। तो अगर इसे हमने लिया x + r - 1 तो उससे एक बड़ा क्या होगा, x + r। r का वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी करा दिया, ये 10n के इक्वल हो गया। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास समेशन वेरिएबल क्या है, r, इसका मतलब x कांस्टेंट है। समेशन को अलग अलग कर लिया हमने,
एक्स कांस्टेंट है तो बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा n। यहाँ पे x को बाहर निकाला 2r-1, तो 2r-1 इसको अगर हम ऐसे लेंगे ना, समेसन ऑफ 2r-1, तो अलग अलग कर लेंगे, 2 टाइम्स r-1 ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा n। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, और 1 का क्या होगा n। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये मिल गया, माइनस आर का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये मिला। इसको सॉल्व करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये निकाल लिया, ठीक है, ये आ गया। इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है, ये 2 रूट्स होंगे यहाँ से, और दोनों रूट्स किस फॉर्म का, अल्फा अल्फा प्लस 1 के फॉर्म का है। इनका डिफरेंस लोगे, इनके रूट का डिफरेंस तो 1 आ जाएगा। इसको अगर तुम माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, इसका डिफरेंस अगर तुम लेते हो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2ac अपॉन 2ac, तो ये किसके इक्वल है, 1। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस लिया तो ये आ गया, ये 1 के इक्वल है। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, a के इक्वल। अब b का वैल्यू यहाँ से डाल दो, 3n का होल स्क्वायर, तो ये 9a स्क्वायर माइनस 4ac डाल दो, स्क्वायरिंग कर दो तो n का वैल्यू 11, मीन्स हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है हमारे पास, px ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है इसका, और दूसरा qx एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, और यहाँ पे बोल रहा है ac इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो फिर बोल रहा है कि px इंटू qx इज इक्वल्स टू 0 हैज़ एट लीस्ट 4 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, 4 इमेजिनरी रूट्स, नन ऑफ दीज। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो प्रोडक्ट इक्वेशन होगा, मीन्स px इंटू qx, ये प्रोडक्ट हो गया इक्वेशन, इसके 2 रूट हैं, 4 इमेजिनरी रूट है, 4 रियल रूट है, या नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं है, कोई भी रूट नहीं है। अब देखो ध्यान से, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये गिवन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4ac, ये गिवन है। अब क्वेश्चन में भी ये भी गिवन है कि ac हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो अगर ac 0 के इक्वल नहीं है तो क्या है, या तो ac पॉजिटिव होगा या तो ac निगेटिव होगा, यही होगा ना। अब अगर हमने दो केस बनाया, अगर ac को हमने पॉजिटिव ले लिया तो इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, AC 0 तो ले नहीं सकते, अगर AC 0 ले लिया तो हमें साफ दिख गया कि D2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या D2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर AC को हमने पॉजिटिव लिया तो डी स्क्वायर भी पॉजिटिव, AC भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब D2 हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 2 रियल रूट आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हमने AC को निगेटिव लिया तो ये जो देखो, बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है, AC निगेटिव है, तो ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4AC पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर D2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 रियल रूट आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जब हमने px इंटू qx इज इक्वल्स टू 0 किया, अगर तुमने AC को पॉजिटिव लिया तो qx के 2 रियल रूट आ जाएंगे, और AC को निगेटिव लिया तो फिर px के 2 रियल रूट आ जाएंगे, तो कम से कम 2 रियल रूट तो होगा ही होगा px इंटू qx इज इक्वल्स टू 0 के लिए। तो ये आंसर क्या हो गया हमारा, B, 2 रियल रूट्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हमारे पास, साइन अल्फा, साइन बीटा एंड कॉस अल्फा आर इन जीपी, देन द रूट ऑफ दिस आर ऑलवेज रियल, रियल एंड नेगेटिव, ग्रेटर देन 1, नॉन रियल। साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस अल्फा, ये जीपी में गिवन है, तो जीपी में गिवन है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा हमें मिल गया, 2 से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 2 साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 बीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो क्या आ जाएगा, 4 कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 1, 4 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर बीटा को लिख दिया कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1, फिर ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अब ये कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 बीटा। अब यहाँ से कॉस 2 बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस 2 बीटा,
cos 2 बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 अल्फा। ठीक है, तो लिख दिया 1 माइनस साइन 2 अल्फा ग्रेटर देन 0। अब एक बात बताओ कि साइन 2 अल्फा 1 माइनस साइन 2 अल्फा ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज साइन अल्फा का वैल्यू क्या 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो ये हमारा पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, साइन स्क्वायर बीटा पॉजिटिव, इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो रियल रूट होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, रियल रूट मीन्स ऑप्शन ए। यहाँ से हमें क्या मिला, ऑप्शन ए। ओके बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है तो अपने ग्रुप में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।